हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो का इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज, जो कि चैप्टर 6 में आता है 10th के मैथमेटिक्स में। यह है प्रश्नावली 6.2। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक प्रश्नावली 6.2 का। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लेते हैं त्रिभुज है ए, बी और सी, इसका मध्य बिंदु है, मान लेते हैं पी। मध्य बिंदु मतलब ई, और ई क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये पी इक्वल टू पी बी होगा। ठीक है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, माने बीसी के समांतर मानिए एक रेखा खींचते हैं हम। ठीक है, बीसी के समांतर खींची गई रेखा जो एसी को क्यू पर काटता है। जो तीसरी भुजा को खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब ये Q इक्वल टू क्यू सी, यानी इसको प्रूफ करना है हमको। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब प्रमेय 6.1 को पढ़ाए हैं हम लेक्चर 1 में, जाके कंसेप्ट का लेक्चर देख लीजिए। त्रिभुज के चैप्टर का प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर 1 देखिए, लेक्चर 2 देखिए, वहां से कंसेप्ट का क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 7, हल। माना कि त्रिभुज ए बी सी में पी बिंदु ए बी भुजा के मध्य में स्थित है। क्या है, स्थित है। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए क्या लिख सकते हैं, ए पी इक्वल टू पी बी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल है बी सी के। ये दिया हुआ है, दोनों पी क्यू पैरेलल है बी सी के। तो हम जानते हैं इससे, आइए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण, अब समीकरण नहीं, पहले अब लिखते हैं। समीकरण 1, अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, जो त्रिभुज हम लोग माने हैं, समीकरण 1 तो हम लोग ले चुके हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, पी क्यू पैरेलल है बी सी। कहाँ से, समीकरण 1 से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं दिया है समीकरण 1 से, क्योंकि हम समीकरण 1 मान चुके हैं। अब देखिए, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं ए पी डिवाइड बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी। कहाँ से, प्रमेय से। अरे तू हट का नहीं रहा है यार, कहाँ से लिखेंगे इसको, प्रमेय से। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण ए पी इक्वल टू पी बी है, तो समीकरण 2 में हम क्या रख सकते हैं, समीकरण 2 इसको मान लेते हैं ए पी इक्वल टू पी बी, या 2 नहीं मानते हैं इसको, जस्ट इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आइए इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा इनको, थोड़ा सा इनको क्रॉप कर देते हैं। ये आ जाएंगे यहाँ, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ओके, अब आइए, अब क्या लिख सकते हैं, ए पी इक्वल टू पी बी है, तो हम क्या लिख देंगे, ए पी की जगह पे पी बी रख देंगे, तो पी बी डिवाइड बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। क्यों, क्योंकि ए पी इक्वल टू पी बी है। कहाँ, यहाँ दिया हुआ है, ये क्यों
क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल टू क्यू सी इक्वल टू ए क्यू, या हम लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू क्या, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए क्यू यानी ई वाला इक्वल टू आ गया किसके, क्यू सी के। इसका मतलब क्या होगा, क्यू जो बिंदु है वो सम द्विभाजित कर रहा है ए सी भुजा को, देख देंगे। अतः बिंदु क्यू भुजा ए सी को सम द्विभाजित कर रहा है। यही मेरा आंसर हो गया। हेलो। तो ये प्रमेय 6.1 क्या है, ये प्रमेय 6.1 है, इसको हम लेक्चर 1 में बताए हैं। आप लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में, लेक्चर 2 और लेक्चर 1 में त्रिभुज चैप्टर यानी चैप्टर 6 के जितने भी कंसेप्ट हैं, इनके कंसेप्ट को डिस्कस किया गया है। तो आप जाइए त्रिभुज के प्लेलिस्ट में और वहां से जाकर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लीजिए। इसमें 9th का भी कंसेप्ट कवर किया गया है जो 10th में यूज होता है, जैसे सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है, दो पार्लन को तिर्यक रेखा काटती है तो उसका संगत कोण क्या होता है, उसका अंतःकोण क्या होता है, बाह्य अंतःकोण क्या होता है, सह अंतःकोण क्या होता है, ये सबको डिस्कस किया गया है उसमें। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन 1 से 3 टोटल कंप्लीट, इतना ही क्वेश्चन है। प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन 1 से लेकर के 7 तक हम लोग कवर कर दिए इसमें। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।